नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आज के दैनिक मंथन का, यानी देश और दुनिया से जुड़ी उन तमाम खबरों पर नजर डालने का जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज के दैनिक मंथन में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 की, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्माण की इकाई का किया शुभारंभ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ने रूसी शटलर निकिता खाकीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल का लगाया प्रतिबंध। हाल ही में भारत के उत्तराखंड में पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन संपन्न। 1956 के ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे भारतीय फुटबॉलर निखिल नंदी का हाल ही में निधन। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का किया उद्घाटन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने दैनिक मंथन कार्यक्रम को और समझते हैं कि आखिर अनुच्छेद 356 वर्तमान में चर्चा में क्यों रहा है, इसमें संविधान के अंतर्गत इसका प्रावधान क्या है और इसका दुरुपयोग कैसे होता है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दिया गया जिसमें उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार में संवैधानिक मशीनरी की विफलता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के संदर्भ में स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायिक जांच की बात कही थी। आंध्र प्रदेश के इस मामले में न्यायिक अतिरेक यानी जुडिशियल ओवररीच के रूप में भी देखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत निपटाया जाता है। हालांकि अनुच्छेद 356 का विशेषाधिकार कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, न कि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का। और अब आइए जानते हैं कि हाल ही में अनुच्छेद 356 के चर्चा में रहने का पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखित शिकायत किया था कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट यानी डिफेमेटरी रिमार्क्स ऑन जजमेंट की जांच CBI से कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी के 49 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया था। आइए समझते हैं कि क्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। अगर राष्ट्रपति इस तर्क से संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो कैबिनेट की सहमति से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सत्ता की बागडोर राज्यपाल के हाथों में होती है। राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित भी कर सकता है। 6 माह भी अगर कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो पुनः चुनाव की सिफारिश की जाती है। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि भारत में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग ज़्यादा होता है, वह भी तब जब राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं। इस अनुच्छेद का पहली बार प्रयोग 31 जुलाई साल 1957 में किया गया, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को बर्खास्त कर दिया गया था। और अब आइए समझते हैं अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 356 को संविधान का मृत या अनाम पत्र यानी डेड लेटर की संज्ञा दिया था, लेकिन तब भी इसे संविधान में रखा गया और अब तक लागू होने के बाद से इस अनुच्छेद का 125 से अधिक बार उपयोग या दुरुपयोग किया जा चुका है। लगभग सभी मामलों में इसका प्रयोग राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बजाय राजनीतिक हितों के लिए किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग 27 बार किया और अधिकांश मामलों में इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसने भी प्रतिशोध के रूप में 9 कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया। साल 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः वापसी हुई और उन्होंने एक ही बार में विपक्षी दल द्वारा शासित 9 राज्यों की सरकारों को एक ही बार में भंग कर दिया। तब से अब तक चुनी हुई सरकारों ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग जारी रखा है। और अगर आंध्र प्रदेश मामले के निष्कर्ष को देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जाना यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की शक्तियों का पृथक्करण की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कानूनी हस्तक्षेप को सीमित किया जाए। हालांकि अनुच्छेद 356 के बार बार होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यापक संवैधानिक संशोधन के साथ मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो ये था हमारा आज का दैनिक मंथन कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को जाना है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।